नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे ढाना और आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज। शाहपुर की वो धरा जो गोपाल कृष्ण भार्गव की एक ऐसी पहचान है। हमारे बीच में मंत्री पुत्र अभिषेक भार्गव जी दीपू भैया जो आज आए हैं शाहपुर की धरा पर। ये गढ़ है भाजपा का और यहाँ से कोई इस गढ़ को भेद नहीं पाया। भाई साहब, सागर एक्सप्रेस परिवार में आपका स्वागत है। धन्यवाद लक्ष्मी भैया। भाई साहब, ये गढ़ भेदने में काफ़ी ताकत लगी लोगों की, लेकिन कोई भेदता नहीं है, खास तौर पे शाहपुर को। देखिए, शाहपुर शुरू से तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ नहीं रहा। इसके पूर्व में कांग्रेस के लोग यहाँ पर नगर पंचायत में सत्तासीन रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से फिर वर्ग जब प्रभावित हुआ तो उन्होंने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अध्यक्ष बनाया था और वर्तमान में भी अब डायरेक्ट अध्यक्ष के चुनाव नहीं हो रहे हैं और 15 वार्ड से हमारे पार्षद खड़े हुए हैं। तो हमें इस बार भी ऐसा यकीन है कि 15 के 15 वार्डों से पार्षद भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आएंगे और पुनः नगर पंचायत शाहपुर में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होगा। भाई साहब, पिछले कई दिनों से शाहपुर में भ्रमण हो रहा है हम लोगों का और देख रहे हैं सिर्फ एक चेहरा अभिषेक भार्गव और गोपाल कृष्ण भार्गव। देखिए, गोपाल भार्गव जी चूँकि इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, मध्य प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख चेहरा वही हैं और उन्हीं के नाम पर यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि शाहपुर नगर पंचायत में इतने वर्षों में जो विकास के कार्य हुए हैं वह उन्हीं के द्वारा हुए हैं, चाहे वह पंचायत के माध्यम से हुए हों, नगर पंचायत के माध्यम से या फिर उनके स्वयं के विभाग के माध्यम से हुए हों। तो एक हमारा जो प्रमुख ग्लैमरस चेहरा कहना चाहिए या स्टार प्रचारक के रूप में कहना चाहिए वह भैया गोपाल भार्गव ही हैं और उन्हीं के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर हम लोग 15 ही वार्डों में खड़े हुए। भाई साहब, एक कारण ये भी देखा मैंने, आप आते हैं या कोई भी अपना भाजपा कोई भी नेता है, भाजपा के नाम पे आदमी को बुलाया नहीं जाता, स्वयं आता है। जनहितैषी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वह केंद्र की सरकार हो चाहे वह प्रदेश की सरकार हो, इतनी ज़्यादा चलाई हुई हैं, इतना ज़्यादा लाभ गरीब आदमियों को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक बहुत अलग जगह बन चुकी है। चाहे वह प्रधानमंत्री आवास को लेकर हो, चाहे वह राशन, निःशुल्क राशन को लेकर हो, चाहे पेंशन योजना के माध्यम से हो, चाहे विकास के माध्यम से हो, ऐसी तमाम योजनाओं का लाभ डायरेक्ट सीधा बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी माध्यम के, बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी भ्रष्टाचार के सीधा गरीब व्यक्ति के खाते में पहुंच रहा है। इससे सबसे ज़्यादा गरीब व्यक्ति प्रभावित है और वह 100% कहना चाहिए अब एक प्रकार से पैतृक वोटर भारतीय जनता पार्टी का बन गया है। चेहरा भाई साहब अब आप देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा, यानी आपको लोग पसंद कर रहे हैं पर्सनली? देखिए, हम नहीं, ये जनता कह रही है। देखिए, मैं रहली विधानसभा में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं, नेता के रूप में काम नहीं करता। जो भैया गोपाल भार्गव जो हमारे नेता हैं, कई लोग कहते हैं आप उन्हें भैया क्यों कहते हो। मैं जब घर में होता हूं तो पिताजी ही कहता हूं, लेकिन जब मैं घर से बाहर निकलकर राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में जाता हूं तो मैं उन्हें भैया कह के ही संबोधित करता हूं, क्योंकि यहाँ पर मैं उनके पुत्र के नाते नहीं, एक कार्यकर्ता के नाते काम करता हूं। और रहली विधानसभा क्षेत्र में उन्हीं के आदेश से मैं सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेता हूँ और एक कार्यकर्ता के रूप में हम सभी की पहचान है और जितना आशीर्वाद मुझे भी मिलता है उतना ही एक हमारे यहाँ के किसी आम कार्यकर्ता को भी उतना ही आशीर्वाद, उतना ही मान सम्मान क्षेत्र की जनता देती है। तो हमारे बीच में अभिषेक भार्गव जी दीपू भैया जो स्पष्ट कहा कि ये पारिवारिक राजनीति नहीं है, ये सिर्फ एक कार्यकर्ता की राजनीति है और कार्यकर्ता के उद्देश्य से मैं हर क्षेत्र में, रहली विधानसभा के हर एक गांव में, हर एक क्षेत्र में जाता हूं। ऐसे हमारे दीपू भैया जी हैं जिन्होंने स्पष्ट कहा कि पारिवारिक कारण कोई भी नहीं है, सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता हूं। लक्ष्मी पांडे ढाना के साथ राहुल सिंघलगन, सागर एक्सप्रेस न्यूज, शाहपुर।